2020 में मांगी गणेश उत्सव सूरत की शुरुआत की गई थी। तो मैंने पूरी जानकारी ली महाराष्ट्र जाके। गणेश जी का आगमन और 26 जनवरी हमने दोनों सेलिब्रेट किए थे। जो बात बलिया आता है, जो वेस्ट में से बेस्ट बनाना चाहते थे, तो वो पूरा हमने कॉन्सेप्ट लिया था 2020 के अंदर। 2022 के अंदर माहौल खुल गया था, तो हमने गणेश जी, गणेश परिवार जो रहता है, सिद्धि बुद्धि लक्ष्य लाभ, तो उनका पूरा फैमिली हमने क्रिएट करके लोगों के सामने प्रेजेंटेशन किया था। 2025 हमारा इतना शानदार रहा, एक चैलेंजिंग मिला था, तो निशुल्क गणेश था। 2026 में गणपति बप्पा कौन से स्वरूप में होंगे और वो पंडाल की थीम कौन सी होगी? पूरा जो गणेश जी का ओरिजिनल स्वरूप है वही हम लेके आने वाले हैं आपके सामने। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट आने वाला है जो अभी किसी ने रेडी नहीं किया। जय गणेश मित्रों, तो स्वागत है आपका सूरत गणेश नगरी पॉडकास्ट में। तो आज हमारे चैनल का फर्स्ट एपिसोड है। तो आज हम बात करने वाले हैं सूरत के गणपति वर्कशॉप रियन आर्ट द्वारा मनाए जाने वाले माघी गणेश उत्सव के बारे में। तो चलिए बात करते हैं रियन आर्ट के ओनर विशाल भाई सोनी से। विशाल भाई, सूरत में सबसे पहले माघी गणेश उत्सव की शुरुआत रियन आर्ट द्वारा की गई थी। हाँ, तो आप बताएं कि माघी गणेश उत्सव की शुरुआत कब हुई थी और कैसे की गई थी? जय गणेश मित्रों, आज सूरत गणेश नगरी में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद है। 2020 में माघी गणेश उत्सव की शुरुआत की थी हमने, और पूरी जानकारी के साथ की थी कि मुझे जो उत्सव मनाना था वो पूरा ट्रेडिशनल के साथ मनाना था। तो वो टाइम पे क्या रहता था, पूरा हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया कि कैसे मनाया जाता है। तो 1.5 दिन का पूरा उत्सव पूरे महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, माघी गणेश उत्सव। तो मेरे को भी यहाँ पे सूरत में वो ट्रेन लाना था, तो मैंने पूरी जानकारी लेके माघी गणेश उत्सव की स्थापना मैंने 2020 में की। उसके अंदर हम लोगों ने मूर्ति बॉम्बे के आर्टिस्ट के पास रेडी करवाई। फर्स्ट ईयर था हमारा, उसके अंदर क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, तो पूरा टीम वर्क करके हमने पूरा काम किया उसके अंदर। और बहुत अच्छा हमारा स्टार्टअप रहा माघी गणेश उत्सव का। हमने आगमन भी बहुत शोरों शोरों से किया 2020 के अंदर। तब भी 26 जनवरी था, और दोनों प्रजासत्ताक दिन और ये हम दोनों ने साथ मनाए। ऐसे समझो कि गणेश जी का आगमन और 26 जनवरी हमने दोनों सेलिब्रेट किए थे। तब हमने सामर्थ्य ढोल ताशा पथक को इनवाइट किया था, उन्होंने भी हमको बहुत सारा कोऑपरेट किया। और माघी गणेश उत्सव की जो परंपराएं है, जैसे तो हमने यहाँ पे सिद्धि विनायक टेम्पल में नितिन भाई, उनके जो कार्यकर्ता है, उनसे बात की कि हम ऐसा उत्सव करने जा रहे हैं, तो हमको आपके वहां जो जोत है मंदिर के अंदर, वो बम्बई के प्रसिद्ध मंदिर सिद्धि विनायक टेम्पल की जोत उन्होंने अखंड जोत में से यहाँ लाए हुए हैं। यहाँ भी अखंड है, तो हम मॉर्निंग में वहां जाते हैं। हमारा उत्सव के दरमियान सुबह में मॉर्निंग में वहां जाते हैं। हम वहां से जोत में से हमारी पूजा करके हमको जोत देते हैं। हम वॉकिंग करके मंडप पे लाते हैं, और वो जोत के प्रेजेंटेशन में ही गणेश जी का स्थापना रहता है। यानी हमारे मंडप पे गणेश जी तो रहते ही है, साथ में सिद्धि विनायक भगवान की जोत भी रहती है, जो साक्षात रहती है। और हम लोगों ने बहुत शोरों जोरों से वो 2020 में हमने गणेश जी का आगमन भी किया था, और हर्षोल्लास के साथ पूरा फेस्टिवल मनाया हुआ था। आपने बताया कि 2020 में आपने धूमधाम से गणपति बप्पा का आगमन किया था। तो 2020 से 2025 तक कौन कौन से स्वरूप में गणपति बप्पा की स्थापना हुई थी और पंडाल की थीम कौन कौन सी थी? 2020 में हमने पूरे जो बात बलिया आता है, जो जो वेस्ट में से बेस्ट बनाना चाहते थे, तो वो पूरा हमने कॉन्सेप्ट लिया था 2020 के अंदर। तो वो एक हो गया। और 2021 में ऐसा था जैसे कोरोना बैठ गया था। 2020 मार्च महीने की 23 को ही कोरोना अपने पूरे देश में लग चुका था। तो 2021 में गणपति जी को बिठाए, क्या करे, थोड़ी तकलीफें गिरी थी, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट मिला हमको सबका। हमने पंडाल छोटा किया, मूर्ति भी छोटी की। तो 2021 में हमने सिद्धि विनायक भगवान की प्रतिकृति हमने बिठाई थी। फिर 2022 के अंदर माहौल खुल गया था, तो हमने गणेश जी, गणेश परिवार जो रहता है, सिद्धि बुद्धि लक्ष्य लाभ, तो उनका पूरा फैमिली हमने क्रिएट करके लोगों के सामने प्रेजेंटेशन किया था कि सिद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, लक्ष्य क्या है, लाभ, पूरा हमने बाहर हमने
पूरा पत्रिका छपा के लगाया हुआ था कि इनका महत्व क्या है, इनका वर्णन क्या है, उनके कलर क्यों चेंज है, वो सब हमने वो टाइम पे 2022 में लिया था। 2023 के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट नया लाने चाहते थे, तो हमने गणेश जी महाराजा स्वरूप में लिए थे, लेकिन जो पंडाल की जो थीम थी वो 32 यंत्र गणेश के ऊपर थी। तो 32 हमारे जो गणेश जी जो यंत्र गणेश रहते हैं वो 32 रहते हैं, तो 32 यंत्र गणेश की प्रतिकृति हमने पूरे पंडाल में लगाई कि लोगों को मालूम पड़े कि गणेश जी एक ही स्वरूप में नहीं रहते, 32 यंत्र गणेश रहते हैं। उनकी पूरी प्रतिकृति लगाई थी और उनका क्या विशेष है वो हमने पूरा बोर्ड पे बाहर लगाया हुआ था। जैसे 2023 हो गया, 2024, तो 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई थी। तो राम मंदिर के टाइम पे हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि उनकी स्थापना हो चुकी है। हमारा 4 तारीख को गणेश जी है, 22 को राम मंदिर की स्थापना हुई 2024 में। तो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट था, तो राम जी का जो गर्भगृह था वो पूरा क्रिएट किया था हमने, और उनको वहां नहीं जा सके तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं अयोध्या के, ऐसा क्रिएशन किया था। जैसे 2025, तो 2025 हमारा इतना शानदार रहा, एक चैलेंजिंग मिला था कि ऐसा भी गणेश जी, तो त्रिशुंड गणेश था। वो त्रिशुंड गणेश जी की स्थापना 16वीं सदी में पूना के अंदर सोमवार पेट में मंदिर है ही ऑलरेडी गणेश जी का। वो मराठा साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य के टाइम में वो बनाया हुआ था, जो आज भी वहां पे है ही, और उनकी पूजा अर्चना होती है। लोगों को मालूम नहीं है कि त्रिशुंड गणेश जी कैसे होते हैं, तो वो हमने प्रतिकृति वहां से इंस्पायर होके स्केच रेडी करवाया। बाद में हमने यहाँ पे आर्टिस्टों के पास क्रिएशन किया, और पूरा वो जो मूर्ति है वो आज की तारीख में भी हमारी इतनी प्रचलित हो रही है कि वो मूर्ति लोग देखने के लिए कहाँ से आते थे, और हमको काफी सारे मैसेजेस और काफी सारी हमको बधाइयां मिली थी कि नहीं, कि ये जो गणपति हमको जो स्वरूप देखने को मिला है हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। तो विशाल भाई, माघी गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में आप कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करते हो? माघी गणेश मुझे पहले से ही ट्रेडिशनल करना था, तो हर साल हम लोग कुछ नया पूजा अर्चना लेके आते हैं। तो फर्स्ट ईयर जैसा हमारा था 2020 में, तो वो काफी सारा चर्चित रहा था, क्योंकि हम लोगों ने सब मंदिरों पे बैनर्स लगाए थे कि हम लोग जो पूजा करवाने वाले थे शायद किसी ने नहीं की वो, क्योंकि हम लोग जो करवाने वाले थे 1008 दुर्वा गणेश जी पे चढ़ाने वाले थे। तो जो 1008 दुर्वा का जो कॉन्सेप्ट था वो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि क्या होता है। तो हम लोगों ने वो दिन, जिस दिन उनका बर्थडे रहता है चौथ के दिन, आप अपने घर से गणेश जी लेके आए, दुर्वा लेके आए, और हमारे वहां हम लोगों ने ब्राह्मणों को इनवाइट किया था। उन लोगों ने पूरा पूजा पाठ करवाया था, उनका अभिषेक करवा के 1008 मंत्रोच्चार के साथ उनके गणेश जी की पूजा अर्चना की थी, जो वापिस आप अपने घर पे लेके जाके स्थापित कर सकते हैं। तो हमारे वहां जो फर्स्ट ईयर जो पूजा थी वो दुर्वा पूजा 1008, उसमें हमने 108 कपल बिठवाए थे। सेकेंड ईयर कोरोना का टाइम था, तो ऐसी बड़ी पूजा तो नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने तब होम किया था गणेश जी का, जो धानी का होम बोलते, जो धानी गणेश जी को बहुत प्रिय है, वो खाली होम में ही जाएगी, वो होम की दानी, वो आप खा नहीं सकते वो चीज को। तो वो धानी का होम का भी अपने शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि गणेश जी को धानी का होम बहुत प्रिय है। तो 2-2.5 घंटे का होम था, हमने सेकेंड ईयर हमने वो करवाया। थर्ड ईयर था, तो थर्ड ईयर के अंदर हमको कुछ अलग करना था। तो गणेश, जैसे सत्यनारायण कथा विष्णु भगवान की है, वैसे अपने गणेश जी की सत्य विनायक कथा भी है, जो काफी लोगों को मालूम नहीं था। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट लेके आना था कि गणेश जी में आप खाली सत्यनारायण नहीं, सत्य विनायक कथा भी, जब प्रधान वस्तु सामने रहती है जिसको अपने हमने इनवाइट किया हुआ वो गणेश जी है, तो गणेश जी को जो प्रिय है वही पूजा अर्चना उनको होनी चाहिए। तो हमने वो पूजा अर्चना के लिए सत्य विनायक कथा का आयोजन किया था। सत्य विनायक कथा आप करवाने जाएंगे तो कम से कम 4 to 5 आवर्स की कथा रहती है वो, और पूरे गणेश जी का अभिषेक रहता है, गणेश जी का आह्वान रहता है, गणेश जी की स्टोरी होती है, गणेश जी के मंत्रोच्चार होते हैं। वहां भी 1008 दुर्वा चढ़ा सकते हो, सफेद अर्घ यानी सफेद आंकड़ा जो बोलते हैं फ्लावर्स में, वो चढ़वा सकते हैं। फिर अपने समीपत्र गणेश जी को बहुत प्रिय रहते हैं, वो समी भी चढ़ सकती है 1008 मंत्रोच्चार के अंदर, नामावली के अंदर आप। तो वो हम लोगों ने रखा था थर्ड ईयर में। फिर फोर्थ ईयर में हमने लघु गणेश याग रखा था। तो लघु गणेश याग के अंदर 108 लड्डू का होम होता है, तो वो 2-2.5 घंटे का रहता है। वो हमने पूजा अर्चना की। लास्ट ईयर हमने वापस रिपीट वो गणेश अपने सत्य विनायक कथा ही हमने
करवाई थी, जो गणेश जी को ज्यादा प्रिय है। और हमारे वहाँ ट्रेडिशनल में क्या रहता है कि सुबह और शाम गणेश जी को क्या चाहिए, तो भोग चाहिए। तो भोग अपने कुछ भी, आज की तारीख में क्या लोग करते हैं ट्रेंड के अंदर कि 56 भोग, तो पिज्जा रख दिया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक्स रख दिया, किसी ने ये रख दिया। तो गणेश जी वो सब नहीं खाते। गणेश जी को जो प्रिय है तो वो मोदक है। तो मोदक भी एक ट्रेडिशनल रहता है महाराष्ट्र के अंदर। उकड़ी के मोदक, उकड़ी मीन्स के जैसे मोमोज बनते हैं वैसे चावल के लोट के अंदर कोपरे का खीर और ये अपना गुड़ डाल के उसे पोटली के स्टाइल में, मोमोज के स्टाइल में उनको स्टीम करके गणेश जी को धराया जाता है प्रसाद के रूप में। तो वो हम पहले साल से ही वो कंटिन्यू कर किया हुआ कि सुबह गणेश जी को वही और शाम को वही। तो वो जो मिठाई रहती है वो गणेश जी को ज्यादा प्रिय, और वो भी केड़ के पत्ते के अंदर ही उनको देने का। तो गणेश जी वो चीज को आरोगे। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि आप सोने की थाली में डालेंगे या चांदी की थाली में, तो गणेश जी को वो प्रिय नहीं है। गणेश जी को जो प्रिय है, तो आप कोई भी डिश के अंदर केल के पत्ते के अंदर वो चीज जो देंगे ना, तो गणेश जी पहले उसके ऊपर आएंगे। तो गणेश जी की जितनी ट्रेडिशनल चीजें रहती थी, हम लोगों ने सब पहले पूरा स्टडी किया था कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं। समीप पत्र एज ए इतना गुड वो चीज है कि गणेश जी को डेली आप कभी भी क्या होता है कि आप अपने काम के हिसाब से गणेश जी के मंडप में अपने कोई चीज गलत हो गई है, गणेश जी को नहीं पसंद आई, तो गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं। तो गणेश जी जो क्रोधित है उनको शांत रखने के लिए जो समीप पत्र जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। गणेश जी तो इतना प्रिय है, उसके मस्तक पे आप रखेंगे तो गणेश जी कितना भी क्रोधित होगा ना, वो शांत हो जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि अपने तो बच्चे कभी भी भूल हो जाती है, लेकिन उनको शांत करने के लिए ये समीप पत्र बहुत बड़ा काम करता है। तो वो प्रिय है। तो मैं लोगों को वही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी गणेश जी की पूजा में तो ये सब चीजें मेंशन रखिए कि सत्य विनायक कथा कराइए, गणेश जी को समीप पत्र प्रिय है तो वो चढ़वाइए, सफेद अर्घ है, सफेद फूल है, वो उनको प्रिय है तो वो चढ़ाइए। फिर पूरे हमारा जो शेड्यूल रहता है तो 5 दिन के अंदर हम लोग, जैसे कि पहला दिन रहता है वहां हम लोग जोत लेने जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर से जोत पैदल लाके हम लोग यहाँ स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना होती है पूरा दिन। इवनिंग में सब लोग आते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि चौथ रहता है। और हमारे नजदीक में ही गणेश जी का मंदिर है चांदला गली के पास, वो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। तो पब्लिक वहां जाती है, यहाँ से सीधा डायरेक्ट हमारे वहां आती है, वो सब दर्शन करने आते हैं। और आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि लोग मनोकामना रखते हैं तो वो भी पूर्ण होती है। हमारे वहां नारियल चढ़ा, हमको मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने लास्ट ईयर कुछ मन्नत मांगी थी, उनकी मन्नत कंप्लीट हो गई तो उन्होंने नारियल चढ़ाया। हमको तो मालूम नहीं है, हमने कोई महाराज नहीं मिले, लेकिन वो लोग 2 हाथ जोड़ के मेरी मन्नत खत्म होगी तो मैं यहाँ पे नारियल चढ़ाऊंगा आपके पास। तो वैसी काफी सारी पब्लिक्स हमारे वहां बढ़ती गई। सोशल मीडिया वाले आते गए, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर हमने किया था तो लोगों बोले अभी कहां से गणपति आए, अभी कहां से तो लोगों को मालूम कैसे, तो लोगों को मुझे मालूम करा कि गणेश जी रियल जो बर्थडे है, जो उन्होंने फर्स्ट अवतार लिया था, वही माघी गणेश उत्सव है। तो लोगों को जानने के लिए मैंने माघी गणेश उत्सव की स्टार्ट करने के लिए, वो उत्सव तो है लेकिन उत्सव को लोगों को मालूम पड़ना है। अब जनवरी में मैं गणपति लेके निकल पड़ू रोड पे तो लोग बोलेंगे पागल है कि गणपति लेके निकला है। मैंने पहले पूरा समझाया कि भाई गणेश जी का फर्स्ट अवतार तब हुआ था। तो आज की तारीख में अब सब लोगों को मालूम है, सूरत में तो 90% लोगों को मालूम है कि माघी गणेश उत्सव हो रहे हैं। वो टाइम पे फर्स्ट ईयर पे हम लोगों ने काफी सारे कार्ड छपाए थे, पॉलिटिकल से लेके पुलिस खाते से लेके गोविंदा मंडल है तो गोविंदा मंडलों में हम लोगों ने कार्ड दिए थे। जो प्रसिद्ध अपने मंडल है गणपति जो बैठाते हैं वो सब एरिया में, जैसे सलाबतपुरा, बेगमपुरा, सिटी लाइट हो गया, ये अपना अडाजन हो गया, जितने भी बड़े बड़े पंडाल वाले उन सबको इन्वाइट किया। सब लोग आए थे और सबको ही बहुत पसंद आया था कि ये गणेश उत्सव काफी में बढ़िया है। और ये दरमियान के अंदर हम लोग छोटा एक कार्यक्रम भी रखते हैं लास्ट में, सेकंड लास्ट डे के एक गरबा का आयोजन करते हैं, भजन का आयोजन करते, तो लोगों को थोड़ा मौज हो जाता है, नाश्ता पानी रखते हो। पूरा जो माहौल रहता है ना हमारे घर में, वो पूरा एक मैरिज कैसे किसी के घर में हो तो ऐसे सब ट्रेडिशनल में रहेंगे। फ्रेंड सर्कल जैसे आते हैं हमारे वहां
तो पूरा हमारा एक ग्रुप रहता है और ग्रुप के अंदर हमारा काम स्टार्ट रहता है और पूरा कार्यक्रम हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये जो सीजन रहता है पूरा ठंडी का रहता है, तो आपको भी मालूम है ठंडी के विंटर के सीजन के अंदर हमको पूरा एटमोस्फियर ही बढ़िया रहता है। तो और लास्ट में हमारा विसर्जन रहता है 5th डे के अंदर, 4 डे तक का हमारा प्रोग्राम हो जाता है। 5th डे में हमारा विसर्जन, यानी इसके अंदर हमारा पूजा अर्चना सब, और सुबह शाम दोनों टाइम आरतियां रहती है हमारे वहाँ। ट्रेडिशनल आरती भी रहती है इवनिंग में हमारे वहाँ। वो महाराष्ट्रियन एक मंडल है, वो हमारे वहाँ हर रोज 4 डेज। हम कैसा है कि हमारा जो उत्सव है हम किसी के डोनेशन से नहीं चलवाते, कि हमारे पास जो है हमको भगवान ने दिया है, हम भगवान के लिए खर्चा करते हैं। जो अपने कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए तो आप बोलेंगे कि आपका 10वां भाग वो भगवान को समर्पित कीजिए, आप जितना। तो मैं वही चीज के ऊपर हूं कि मेरे को किसी का पैसा नहीं, आप भले मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं लेकिन आप सब लोग आए ये उत्सव में। इसके लिए मैंने पहले साल सबको इनवाइट किया है कि आप सबका उत्सव है, मेरा उत्सव नहीं है। सब मिल बांट के हम लोग उत्सव करेंगे तो ही उसका जो उत्सव का जो रंग है वो आएगा। अपना फेस्टिवल बढ़ रहा है, साल में दो बार गणपति बैठेंगे तो 2 बार सबका। आज समझो कि गणेश जी आते हैं तो गणेश जी के आने के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं गणेश जी के साथ, कि भाई लाइट वाला हो गया, मंडप वाला हो गया, तो सबका बिजनेस चले, सबका बिजनेस चले और सबको रोजगारी मिले। गणेश जी का आना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो गणेश जी का जो फेस्टिवल है बहुत बढ़िया फेस्टिवल है, सब लोग मिलके कर रहे हैं। लेकिन मैं लोगों को खाली इतना ही कह रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल है, जो उनको जो प्रिय है वो चीज करे, तो गणेश जी और खुश हो गए अपने पास आने के लिए। गणपति बापा को जो लोग 56 भोग धराते हैं तो उसमें जंक फूड, पिज्जा, बर्गर ऐसा सब भोग धराते हैं, तो वो उचित है या नहीं है? देखिए, अपने हिंदू शास्त्र के अनुसार अपने कोई भी भगवान देवी देवताओं का उठा के ले लीजिए, ये सब अभी का ट्रेंड चल रहा है। अपने जो खा रहे हैं वही भगवान को खिला रहे हैं, ये तो ऐसी बात हो गई। पहले के जमाने में मिष्ठान बनते हैं, जो 56 भोग का जो मीनिंग है वो पूरा अलग है। 56 भोग है, 56 टाइप की मिठाइयाँ आपको खुद बना के भगवान को खिलानी है, और आप खुद बना के रेडीमेड जो मिल रहा है वो चीज तो है ही। लेकिन ये जो पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत गलत ट्रेंड है, जो गणेश जी को जरा भी प्रिय नहीं। लेकिन अभी का हिसाब से लोग चल रहे हैं कि भाई चलो चलाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गणेश जी को जो चीज प्रिय है वो आप देखिए, जैसे मैंने आपको बात किया वो उकड़ी के मोदक, वो मोदक सबसे प्रिय है। भगवान को कुछ नहीं देंगे आप तो चलेगा, लेकिन एक मिष्ठान अपने हाथ से बना के जो देंगे ना तो भगवान खुश है उसके अंदर। तो वो ट्रेडिशनल थोड़ा रहना चाहिए आज के जनरेशन के अंदर, कि गणेश जी को जो चीज चाहिए वो आप देंगे तो गणेश जी 100% आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि गणेश जी ऐसे बुद्धि के देवता, गणेश जी ने ही बुद्धि दी है कि आप तुम आगे गणेश उत्सव स्टार्ट कर। मुझे तो कोई था ही नहीं, उसने मेरे को डाला, मैंने तुरंत ही मेरे दिमाग में नहीं ये होना ही चाहिए, और अभी भी चल रहा है। वो कंटिन्यूटी है कि लोग बोलेंगे अभी 5 साल हो गया, नहीं, मेरे से जितना होगा, भगवान की जितनी कृपा रहेगी, मेरा कंटिन्यूटी ही रहेगा गणेश उत्सव। और इस तरह ट्रेडिशनल लुक में ही आएगा, और ट्रेडिशनल चीज जो भगवान की जो पूजा है, अर्चना है, वो मैं पूरा करूंगा। भगवान जब 4 दिन के 5वें दिन, तो हमारे पूरे मोहल्ले वासियों को ऐसा लगता है कि 4 दिन कहाँ चले गए, और सब रोने लगते हैं। जब उष्टापन होता है गणेश जी का तो उनका मुखड़ा आप देखेंगे, जब स्थापना के दिन का मुखड़ा देखेंगे और उष्टापन के दिन का मुखड़ा, दोनों वीडियो आप मैच करेंगे, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे रखते ही है, तो दोनों के अंदर आपको फेस का चेंज दिखेगा कि गणेश जी जब आते हैं अपने पास तो इतने खुशखुशाल रहते हैं, और जाने के टाइम पे उनको भी अच्छा नहीं लगता है अपनों से बिछड़ने का, कि उनको इतना प्रेम भाव मिला हुआ है। और हम लोग गणेश जी को जो पूरा 5 दिन का जो कार्यक्रम होता है, हम गणेश जी को 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते। फैमिली ग्रुप तो रहता ही है, लेकिन फ्रेंड्स ग्रुप भी रहता है। रात में भी हम गणेश जी के पास ही रहते हैं। लोग कैसे करते हैं, पंडाल बंद करके घर चले जाते हैं, ये हुआ वो। ऐसे नहीं कि गणेश जी लाए रख दिया, गणेश जी को छोड़ दिया अकेला, मंडप खाली हो गया, तो नहीं। आपसे पूजा अर्चना हो रही है तो ही आप गणेश जी को बुलाइए। उनको जो जो चाहिए वो आप भोग धराएंगे, पूजा में वो चीज लाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनकी कथाएं करवाएंगे, उनके लघु गणेश याग करवाएंगे, तो गणेश जी को भी पसंद आएगा कि भाई नहीं, ये बरोबर है कि ये लोग मेरी पूजा अर्चना सही से कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में लिखा ही हुआ है, गणेश जी को जो चाहिए वो आप प्रोवाइड करिए। गणेश जी की जैसे स्थापना होती है, आप बोल रहे हो कि स्थापना, तो स्थापना भी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं।
जैसे अपने हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है कि देवी देवता है, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सब लोग स्टार्ट रहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त गणेश भगवान देवी देवताओं के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो हम लोग की स्थापना ब्रह्म मुहूर्त में ही रहती है। स्थापना हम लोग पंडाल में तभी लेके आते हैं। स्थापना तो देखिए के बाद में ही रहेगी, लेकिन हम लोग जो जोत लेने जाते हैं उससे पहले जब गणेश जी को पंडाल में लाना है तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही रखते हैं पंडाल के अंदर। और विसर्जन का जो इश्यू रहता है कि विसर्जन अपने सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। जो अपनी जो संस्कृति के अंदर लिखा हुआ है तो सूर्य जब स्टार्ट होता है वर्क स्टार्ट करो, सूर्य जब खत्म होता है वर्क बंद करो। तो जो सूर्यास्त से पहले जितने लोग भी गणेश जी का विसर्जन करते हैं वो बेस्ट माना गया हुआ है कि गणेश जी सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच जाते हैं। तो वो दो चीज खास मैं लोगों को कहना चाहता हूँ। एक तो उनकी जो पूजा अर्चना है वो ही कीजिए आप, उनकी कथाएं बनाई गई है उनके, तो वो उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो गणेश जी को भी अच्छा लगेगा कि नहीं ये लोग हमारी पूजा अर्चना अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो सब चीज है ही, लेकिन लोग थोड़ा ट्रेंड चेंज करते जा रहे हैं। वो ट्रेंड मत चेंज करो। जो अपने भगवान का जो लिखा हुआ है ग्रंथ के अंदर जिस तरह की उनकी पूजा अर्चना लिखी हुई है वैसे ही आप लोग कीजिए। मेरा इतना ही सब लोगों के से निवेदन है कि आप पूरा भगवान को जब अपने घर पे बुलाते हैं तो उनकी पूजा अर्चना 10 डेज 4 डेज 5 डेज 3 डेज जितने दिन लोग बिठाते हैं, घर में बिठाते हैं, पंडाल में बिठाते हैं, तो सब लोगों से एक ही निवेदन है कि सब लोग सही तरीके से गणेश जी की पूजा अर्चना करें। तो विशाल भाई, आज के युग में जन्मोत्सव के दौरान भगवान जी की केक कटिंग का कार्यक्रम होता है, तो वो कितना उचित है? देखिए अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर कहीं भी केक का कोई जगह पे कोई उल्लेख है ही नहीं। कोई भी देवी देवता होते हैं तो उनको जो प्रिय एक मिष्ठान रहता ही है। ये जो केक की कल्चर है वो पूरी इंडियन कल्चर से बाहर है, विपरीत है। भारतीय संस्कृति के अंदर कहीं भी जगह पे भी कोई भी चीज के अंदर केक नहीं होता है। ये तो बाहर की कल्चर आई, केक लेके आई, और आज काफी सारे घरों के अंदर भी पहले क्या था कि खीर बनती थी, सीरा बनता था, तो मिष्ठान कुछ भी घर पे ही बना के खिला के, भाई घर में किसी का भी जन्मोत्सव रहता है छोटे बड़े कहीं पे तो मीठा बनता था, तो मीठे के अंदर खीर बनती थी, सीरा बनता, तो वो ट्रेंड पूरा चेंज हो गया, अभी केक के ऊपर आ गया। तो भगवान के लिए ये तो बहुत बहुत अलग ही बात हो चुकी है। आप जो केक कटिंग का जो प्रोग्राम्स रख रहे हैं या कुछ भी को जन्मोत्सव में या सालगिरह पे, तो वो अच्छा नहीं है। आप जो भगवान को प्रिय है वही चीज रखिए और वही सबके अंदर बांटिए, जैसे प्रसाद के स्वरूप में। केक ये पूरी भारतीय संस्कृति से विपरीत है। ये मेरे मानने में बिल्कुल गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। जो अपनी ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो संस्कृति में है, वही फॉलो करिए सब लोग। तो विशाल भाई, 2026 का माघी गणेश उत्सव आने वाला है। हाँ, तो 2026 के माघी गणेश उत्सव की तैयारी हो चुकी है या बाकी है? माघी गणेश उत्सव जैसे भादरवा महीना का गणेश जी का विसर्जन हो जाता है, दिवाली से पहले ही हमारी सब प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि कुछ नया करना है, कुछ दिखाना है लोगों को कि गणेश जी के अवतार में क्या नया है क्या नहीं है। बहुत रीड करते हैं हम लोग, सब ग्रंथ के ऊपर चलते हैं, तो ये सब भी कुछ डिफरेंट लेके ही आएंगे हम लोग को, लोगों को भी वो चीज पसंद आए। गणेश जी हमने 5 साल जितने भी बैठा है, तो आपने गणेश जी की जो ओरिजिनलिटी है वही गणेश जी में दिखेगी आपको। कोई गणेश जी के विपरीत कोई स्वरूप लेके नहीं आएंगे। तो ये बार भी हमारा गणेश जी का जो प्रॉपर रियलिटी स्वरूप है, जो उनका वैभव है, जो गणेश जी का फेस का जो तेज है, वो चीज हमने ज्यादा ये बार मेंशन किया हुआ है मूर्ति के अंदर। और थीम भी कुछ डिफरेंट ही लेके आएंगे हम लोग, जो लोगों को अभी हमको ही मालूम है कि लोगों को कुछ नया देखना है, कुछ तो लोगों को भी एक रहता है कि यहाँ क्या चीज लाएंगे, रिया नाट वाले क्या लेके आएंगे। तो हम लोगों ने सब एनालिसिस करके स्केच रेडी भी करवा दिया है। जो हमारे सूरत के अंकित सेलर है वो उन्होंने मेरा स्केच रेडी करके दिया है मुझे, उनको भी थैंक यू। और जो शुभम पटेल है, कोई भी चीज मुझे ग्रंथ के ओकेजनली पूछना होता है तो शुभम पटेल मेरी हेल्प करते कि ये गणेश जी में ये चीज में क्या डिफरेंट रहेगा, ये चीज का क्या महत्व है। गणेश जी के हाथ में जो
पाश अंकुश त्रिशूल फरसी कुछ भी रहता है, तो वो गणेश जी में वो चीज लगेगा नहीं लगेगा, वो गणेश जी कौन से हाथ में कौन सी चीज पकड़ेंगे, वो सब भी हम लोग मेंशन करते हैं। गणेश जी की मुद्रा का भी हमारा ख्याल रहता है। गणेश जी जब भी मूर्ति रेडी होती है तो आशीर्वादित मुद्रा से लेके लड्डू का हाथ लेके पीछे के 2 वेपन्स के हाथ लेके कोई भी चीज रहता है तो हम लोग वो मुद्रा के ऊपर भी बहुत ध्यान लेते हैं कि गणेश जी कौन सी मुद्रा में। और आर्टिस्ट के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है वीडियो कॉल पे कि कौन सी चीज बराबर सेटअप्स है नहीं है। और मेरे आर्टिस्ट को तो बहुत उनको गर्व है कि मेरे को ऐसा गणपति बनाने को मिल रहा है जो पूरा ट्रेडिशनल है, कि इतने लोग जुड़े हुए हैं, इनका माइंड चल रहा है, इनका माइंड चल रहा है, इनका माइंड चल, तो सब लोगों के माइंड इकट्ठा होकर एक मूर्ति बनती है हमारे वहां। तो ये साल भी कुछ यूनिक ही लेके आएंगे हम लोग। इस बार 2026 में माघी गणेश उत्सव कौन सी तारीख को है और कौन से दिन तक है? हर टाइम तो फरवरी में रहता है, लेकिन ये सब जरा जल्दी है। 22 जनवरी को माघी गणेश उत्सव चौथ बैठेगी, तो 22, 23, 24, 25 और 26 को, जैसे हमारे वहाँ 5 दिन का कार्यक्रम रहता है माघी गणेश उत्सव का। विशाल भाई, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रिया नाट द्वारा जो माघी गणेश उत्सव होता है वो कौन से स्थल पे है? हमारा पहले से एक ही स्थल है, हिंदू मिलन मंदिर गोपीपुरा के अंदर स्थित है। वो हिंदू मिलन मंदिर के नजदीक में ही हमारा पंडाल लगता है। रिया नाट द्वारा आयोजित माघी गणेश उत्सव ये हमारा ये 7वां साल रहेगा इस टाइम पे। और 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का हमारे वहाँ गणेश जी का आगमन रहेगा। तो आप सभी दर्शकों को निवेदन है कि आप सब लोग मित्र मंडल सह परिवार हमारे वहाँ गणेश जी के दर्शन के लिए आइए। तो विशाल भाई, आपने हमारे पॉडकास्ट में इतना समय दिया इसके लिए और हमारे दर्शकों को माघी गणेश उत्सव की इतना जानकारी देने के लिए मैं और मेरी सूरत गणेश नगरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। जय गणेश। जय गणेश। पूरी सूरत गणेश नगरी की टीम को मैं आमंत्रण देता हूँ कि आप हमारे वहाँ पंडाल में आइए और गणेश जी के दर्शन कीजिए। जय गणेश। जय गणेश। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय गणेश।